अल्ट्रासाउंड में आखिर वो क्या चीज़ें होती हैं जिसको देख के डॉक्टर बता देते हैं कि आपके गर्भ में लड़की है या फिर आपके गर्भ में लड़का है। अल्ट्रासाउंड में अगर ट्रेन के चलने की आवाज़ आए या फिर घोड़े की आवाज़ आए तो क्या इससे हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड में आखिर वो क्या चीज़ें होती हैं जिसको देख के डॉक्टर बता देते हैं कि आपके गर्भ में लड़की है या फिर आपके गर्भ में लड़का है। मैं आपको पहले ही एक बार बता देती हूँ कि अल्ट्रासाउंड में ना 100% रिजल्ट अगर कोई डॉक्टर बताता है तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर ही देख के आपको बता सकता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अल्ट्रासाउंड से कैसे पता चल जाता है कि ये लड़के का है या फिर लड़की। आखिर लड़का और लड़की के अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर होता है, क्या चीज़ें अलग होती है जो एक डॉक्टर तो समझ जाते हैं लेकिन हम आम आदमी नहीं समझ पाते हैं। साथ में ही हम बात करेंगे कि जब अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो जो हम आवाज़ सुनते हैं, कई बार वो ट्रेन के चलने की आवाज़ होती है या फिर घोड़े के टुक टुक की आवाज़ होती है या ऐसी ही बहुत सारी अलग अलग भी आवाज़ आ सकती है। तो क्या हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो आज मैं बात करूँगी 3 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपके अल्ट्रासाउंड में होता है और आप अपना अल्ट्रासाउंड देख के पता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अल्ट्रासाउंड को देख के हम आम आदमी आसानी से नहीं समझ पाते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका जेंडर क्या है। इसको बताने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर, कुछ एक्सपीरियंस डॉक्टर जो होते हैं वही बता पाते हैं, जिन्होंने बहुत सारी औरतों का अल्ट्रासाउंड किया होता है, जिन्होंने बहुत सारे केसेस को देखा होता है। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी इन्फॉर्मेशन को देने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देता है। और अगर आप ऐसा करते हैं या आप ऐसा करने के लिए किसी डॉक्टर को फोर्स करते हैं तो फिर आपको, आपके डॉक्टर को और आपके हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। हमारे देश में लिंग परीक्षण कानूनन अपराध है, तो आप ऐसा प्लीज़ ना करें। तो अब हम बात करेंगे कि अल्ट्रासाउंड में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है हार्ट बीट या हार्ट साउंड। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो ऐसा माना जाता है, लेकिन ये 100% प्रमाणित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि दूसरी तिमाही में, क्योंकि पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड हो या सिम्टम्स हो, किसी भी चीज़ को आप देख के नहीं पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसका लिंग क्या है। क्योंकि स्टार्टिंग का जो मंथ होता है ना, पहली तिमाही में आपको कोई भी सिम्टम नहीं पता चलता है लिंग परीक्षण से रिलेटेड। लेकिन जब बात आती है दूसरे तिमाही की, यानी कि चौथा 5वां महीना जब लगता है, तो फिर कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक अनुमान लगा देते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि दूसरी तिमाही में ही जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी से पता चल सकता है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो अभी मैं बात कर रही हूँ कि आपके अल्ट्रासाउंड में जो आपके बच्चे का हार्ट बीट होता है। देखिए, शुरुआत में जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, जब आप कंसीव करते हैं, तो सारे ही बच्चों का आपके घर में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबकी ही हार्ट बीट 140 से ऊपर ही होती है। 160 170 तक बीपीएम में जाती है। बीपीएम मतलब बीट्स पर मिनट, ठीक है, इसी में काउंट होता है उसकी हार्ट बीट। तो उसकी हार्ट बीट जो होती है 160 150 से ऊपर ही होती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की, यानी कि तीसरा महीना जब कंप्लीट हो जाता है और जब चौथा महीना लगता है, उस टाइम पे अगर बच्चे की हार्ट बीट 140 या 140 से नीचे होती है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का सटीक लक्षण होता है। वहीं अगर आपकी हार्ट बीट जो है बच्चे की वो 140 से ऊपर है तीसरा महीना कंप्लीट होने के बाद भी, चौथा 5वां महीना लगते लगते, तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आपके अल्ट्रासाउंड में आपके बच्चे का हार्ट बीट दिया होगा, उससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। सेकेंड चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, हार्ट साउंड। देखिए, जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं ना तो डॉक्टर आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे, साथ में उसमें से कुछ आवाज़ आपको सुनाई देती है।
ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है, अगर उसकी जो आवाज़ है वो एक ट्रेन के चलने की आवाज़ होती है, एक जो होता है ना कंटिन्यूअस एक आवाज़ आ रही है, ट्रेन की जो आवाज़ होती है, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको घोड़े की यानी टिक 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 की आवाज़ आती है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है, सटीक लक्षण होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब आपके बच्चे का अल्ट्रासाउंड हुआ है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, पहले ट्राइमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, तो आपको कौन सी आवाज़ सुनाई दी है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है बच्चे के सिर का आकार। जी हाँ, अल्ट्रासाउंड में साफ साफ दिखाई देता है बच्चे के सिर का आकार, लेकिन मैं आपको एक बार और बताऊँगी कि हम वो चीज़ें नहीं समझ पाते हैं जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बता पाएगा, जो वो समझ पाएगा। तो कहते हैं कि अगर बच्चे का जो सिर का आकार है वो थोड़ा सा चौकोर में है ना, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बच्चे का जो सिर का आकार है वो गोलाई में है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने का सटीक लक्षण होता है। तो आप अपने अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं, अगर आपको समझ में आए, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर डॉक्टर ही समझ पाते हैं, हम लोग नहीं उतना अच्छे से समझ पाते हैं, बट अगर आपको समझ में आए तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बच्चे का सिर जो है वो कंपेयर थोड़ा सा बड़ा और चौकोर में है तो लड़का, वहीं अगर गोलाई में और थोड़ा छोटा है तो लड़की। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है नब लिंग, मतलब नब थ्योरी जो होती है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे का जननांग वाला एरिया है, जहाँ पे प्राइवेट पार्ट, देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर लगते लगते बच्चे की बॉडी का हर एक पार्ट बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। वहीं उसके जो बच्चे का जननांग वाली जगह है, अगर वहाँ पे एक आपको नब दिखेगा, ठीक है, कहते हैं रीढ़ की हड्डी से अगर नब का जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने का सटीक लक्षण है। वहीं अगर नब जो है वो 30 डिग्री से कम का कोण बना रहा है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप इसी को नब थ्योरी कहते हैं और आप नब का जो कोण होता है उसको देख के आसानी से पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो है टर्टल या फिर हैमबर्गर। जी हाँ, बच्चे के जननांग वाली जगह पे देखिए, अल्ट्रासाउंड जब होता है ना तो डिपेंड करता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। कई बार बच्चा अपना हाथ पैर बटोर के एकदम सिकोड़े हुए रहता है, तो उस टाइम पे जब अल्ट्रासाउंड होता है ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि डॉक्टर जब तक हाथ पैर पूरे खुले नहीं होंगे तो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करके आपके लिंग के बारे में तो बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा। तो बच्चे का जब हाथ पैर खुला होता है और तभी डॉक्टर कहते हैं ना कि या तो बच्चा बहुत मूवमेंट कर रहा है तब भी समझ में नहीं आता है, या एक जगह सिकुड़ा हुआ है तो भी समझ में नहीं आता है। तो अल्ट्रासाउंड में जननांग वाली जगह पे अगर टर्टल है, टर्टल का मतलब है कि एक कछुए आकार की आकृति अगर आपको अपने अल्ट्रासाउंड में बच्चे के जननांग वाली जगह पे दिख रहा है तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर हैमबर्गर यानी कि 3 लाइनें एक लकीर बनी हुई दिखती है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अल्ट्रासाउंड देखने के बाद समझ में आ रहा है कि जननांग वाली जगह पे टर्टल है या फिर हैमबर्गर है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से आप अपने अल्ट्रासाउंड में देख के पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने बात की अल्ट्रासाउंड में क्या चीज़ें होती हैं, एक लड़का और लड़की में क्या फ़र्क होता है, और हम अल्ट्रासाउंड देख के कैसे पता कर सकते हैं कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक शेयर कॉमेंट करिए। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।